हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रिड्यूस सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 फिजिक्स ग्रेविटेशन है चैप्टर का नाम. इन दिस वीडियो आई विल बी सॉल्विंग ओनली द न्यूमेरिकल्स. सो फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर हमारे पास ओनली 3 टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं पेपर में. द फर्स्ट वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द सेकंड वन इज वेट एंड द थर्ड वन इज मास ऑफ अर्थ. So from the Newton's law of gravitation book में there is only one question that we're going to solve as a numerical. वेट में है ऑलमोस्ट 2 एंड मास ऑफ अर्थ के हैं हमारे पास सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं. दैट आई विल डिस्कस इन क्लास विद यू गाइस. सो क्वेश्चन नंबर 4 says determine the gravitational force of attraction between Urva and Aisha standing at a distance of 50 meters apart. The mass of Urva is 60 kilograms and that of Aisha is 70 kg. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज द फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे और इसके अलावा सबसे पहले डेटा बनाएंगे. तो सबसे पहले तो डेटा बना देते हैं, उसके बाद जो मैं डिस्कस करता हूँ करना क्या है इसके अंदर. सो द डेटा पार्ट डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे राइट पे हम लोग अपने. दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्लास में मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया था कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो याद होनी चाहिए. दिस विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द पेपर. इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर. यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू. एंड यहाँ पे फोर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला है. बीच में दो ऑब्जेक्ट्स की फोर्स. इसके अंदर m1 इज मास 1 एक बॉडी का मास, m2 विल बी द मास बिटवीन द सेकंड बॉडी. लेट्स सपोज दिस इज m1 एक मास एक बॉडी का, ये दूसरी बॉडी का मास. इन दोनों के बीच का फ्रॉम द सेंटर ये जो पूरा डिस्टेंस है दिस इज नोन एज द r, द रेडियस. ओके, सो लेट्स पुट इन द डेटा एंड लेट्स सी कि किस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन. सो between Urva and Aisha standing at a distance of 50 meters apart. Let's suppose this is Urva and this is Aisha, and the distance between them is 50 meters, and Urva's weight is what, 60 kg and Aisha's weight is 70 kg. तो हमारे पास m1 provided है. Let's take this as m1, let's take this as m2. So m1 is 60 kg, m2 is 70 kg and r is 50 meters. Along with this, what else do we have? We have the value for capital G. We know that this is our gravitational constant, that is 6.673 into 10 to the power -11. और साथ में हमें निकालनी है फोर्स. दिस इज अननोन, वी हैव टू फाइंड दिस. तो वर्किंग क्या हो जाएगी अब? So the working part, let's talk about this part now. The formula says that F equals to capital G m1 m2 upon r square. G की जगह हम लोग वैल्यू डालेंगे 6.673 into 10 to the power -11 multiplied by m1 is 60, m2 is 70 over r. r was 50 और उसका square. We will solve this and get the answer. So 6.673 into 10 to the power -11 multiplied by 60 multiplied by 70 is going to be 4200 over 50 का square is going to be 2500. This will become, इसको पूरा solve करेंगे in the calculators and this is going to give you, okay, one more thing. किस तरीके से solve करोगे? This part and this part, multiply these two together and then whatever the answer is उसको divide करवा देना है 2500 से और इस part को अलग रखना है. Okay, इसके थ्रू पे जब solve करेंगे we'll get an answer that is around 11.21064 into 10 to the power -11. इसको अब आगे मजीद सेट करेंगे. If I move my point over here, this is going to become 1.121064 into 10 to the power -10 newtons, and this will be your answer. That's it. Now let's move on to weight. और वेट के अंदर वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6b. ऑलराइट, नाउ वेट का क्वेश्चन नंबर 6b वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे. दैट इज रिलेटेड टू वेट, व्हिच सेज दैट द वेट ऑफ रानी इज 450 न्यूटन्स एट द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड हर मास. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज द फॉर्मूला फॉर वेट. वेट इज ऑलवेज इक्वल टू mg, जिसके अंदर जो m है दैट इज आवर मास, जो g है दैट इज द ग्रेविटी. ग्रेविटी कहाँ की? जिस भी सरफेस पे हम लोग हैं उस सरफेस की ग्रेविटी. अगर हम लोग अर्थ के ऊपर हैं तो अर्थ की ग्रेविटी इज 9.8 एंड
according to your syllabus, we will be taking like rounding it off and it will become 10. So instead of 9.8, हम लोग जो gravity लेंगे, we will be taking it as 10 basically. Okay, the acceleration due to gravity. So let's quickly solve this question. इससे पहले data वाला part हम लोग करेंगे. What is the data over here provided? It is the weight of Rani is 450 Newton. So the weight is provided over here, that is 450 Newton. नेक्स्ट चीज क्या मांग रहे हैं वो लोग? मास मांग रहे हैं हम लोगों से. हमें मास नहीं पता, इट इज अननोन. ग्रेविटी हमको पता है, दे आर सेइंग अर्थ की ग्रेविटी है, सो विल टेक इट एज 10. सिंपली वर्किंग क्या हो जाएगी अब हम लोगों की? We plug in the formula, that is weight is equals to mg. weight की वैल्यू है 450 is equal to mass multiplied by 10. it multiply हो रहा है, वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, it will look like 450 upon 10. So mass is equal to 450 upon 10. ये और ये cancel हो गया. Hence mass is equal to 45 kg. I hope this is clear. Now let's move on to our next question, that is question number 7. Alright, so in question number 7, what are they saying? The weight of Navira is 700 Newton on the Earth's surface. What will be Navira's weight at the surface of the moon? Okay, they have not provided us any more information about the gravity of moon or the earth. So, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ so that we'll remember basically that the gravity of earth or the acceleration due to gravity on earth, that is denoted by GE, के ये gravity earth की, that is अभी हम लोगों ने बात की, that is 10 meters per second square है gravity. सही है. जो gravity on moon है ना, that is around, I'm writing it as m, that is around 1.6 meters per second square. The acceleration due to gravity is this much. आप लोगों ने ये values याद रखनी है. This is for the moon, this one is for the moon, and this one is for the earth. ये values याद होनी चाहिए. Same logic इस्तेमाल होएगा, सिर्फ हम लोगों को किसकी निकालना है? मून पे दिखाना है कि कितना उसका जो है वेट हो जाएगा. So the weight of Navira on the earth is 700 Newton. हमारा बेसिकली फोकस क्या होएगा? इस वेट के थ्रू हम लोग इसका मास निकाल लें, बिकॉज हमारा जो मेन फॉर्मूला है दैट इज W इक्वल्स टू mg. मास पता होएगा तो मैं निकाल पाऊंगा वेट ऑफ नवीरा ऑन द मून. सो इन द डेटा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? हम लोगों को वेट बताया हुआ है नवीरा का, दैट इज 700 न्यूटन. दिस इज द वेट ऑन अर्थ. मास हम लोगों को अभी नहीं पता इसका, हम लोगों को मास निकालना है पहले, फिर ही हम लोग उसका आगे का काम कर पाएंगे. ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज 10. अकॉर्डिंग टू दिस डेटा W इज इक्वल्स टू mg. W की जगह हम लोग लिखेंगे 700 इक्वल्स टू मास हमें नहीं पता, ग्रेविटी इज 10. 10 goes over there. m is equals to 700 over 10, that is 70 kg. नवीरा का जो मास है that is 70 kg. नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा हमारा? फाइंड हर वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. ऑन द सर्फेस ऑफ द मून के लिए भी वी विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला. हम लोगों को उसका वेट निकालना है. वी ऑलरेडी नो व्हाट हर मास इज, दैट इज 70 kg. और जो ग्रेविटी है मून पर वो क्या है? अभी मैंने बताया दैट इज 1.6. तो 1.6 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ 70 multiplied by 1.6 is equals to 112 newtons, and this will be our answer. That's it. This was question number 7 from weight. That's pretty much. Now let's move on to the mass of earth wala topic. We have 4 numerical questions. Let's quickly solve these. Okay, so now we will be talking about the mass of earth wala topic. Okay, now question number 9 of mass of earth says that calculate the mass of earth by using Newton's law of gravitation. इसका आंसर आपके पास डेरिवेशन की फॉर्म में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ऑन पेज नंबर, बेटा पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 142. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. पेज नंबर 142 पर आपके पास डेरिवेशन है. आई एम गोना एक्सप्लेन दिस होल डेरिवेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9, दैट हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड ओवर हियर इज, 2 फॉर्मूले हम लोगों को चाहिए. पहला फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स. फोर्स बेसिकली हम लोग जो लेंगे वो हम लेंगे वेट वाली फोर्स, और हम लोगों को पता है जो वेट है वो बराबर होता है mg के. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग. द सेकंड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो है हमारा जनरल फॉर्मूला जो फोर्स का था, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है, जहां पर फोर्स ये एज इट इज रहेगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहती है. मास बॉडी का होएगा, जो दूसरा मास हम लेंगे उसको मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ, ME से. दिस मीन्स दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. अर्थ का मास है ये, ठीक है.
और अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कर रहा हूँ. द सेकेंड वैल्यू विल बी आर स्क्वायर. कैपिटल आर से मैं इस चीज को डिनोट कर रहा हूँ टू शो दैट दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. इसके बाद कुछ वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए ऑलरेडी आपको. अगर ये वैल्यूज याद नहीं होंगी कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा आप लोगों से. जो पहली वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए दैट इज द वैल्यू फॉर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जो कि है हम लोग लेते हैं 10 न्यूटन पर केजी की फॉर्म में. जो दूसरी वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई. इसकी वैल्यू है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. इसको मेमोराइज करना प्लीज, इसको याद होना चाहिए आप लोगों को. देन वी हैव द थर्ड वैल्यू दैट इज द वैल्यू फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई हो. नाउ हाउ विल वी यूज दीज टू फॉर्मूलाज एंड डिड्यूस द मास फॉर द अर्थ, वो मैं बताता हूँ आपको. देखें यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है आप लोग मास का, सॉरी नॉट द मास, द वेट का फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला. वी नो दैट द वेट इज इक्वल टू mg, और ये जो वेट है बराबर होता है फोर्स के भी. तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सेकेंड इक्वेशन के अंदर इस पार्ट की जगह हम लोग इस mg को प्लग इन कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे बेसिकली. सो व्हाट विल इट लुक लाइक? इन प्लेस ऑफ दिस f मैं क्या लिख दूंगा, mg लिख दूंगा, इज इक्वल टू ग्रेविटी m me अपॉन आर ई स्क्वायर. ये वाला है और ये वाला है, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, और मैं एम ई को सब्जेक्ट बनाऊंगा. तो एम ई को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट पर है ग्रेविटी, ये कैपिटल जी जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. एंड ऑन द राइट साइड व्हाट डू वी हैव, वी हैव आर ई का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. तो जब वो लेफ्ट में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल लुक लाइक दिस. ये हमारी मेन फॉर्म आ गई है मास निकालने की अर्थ की. वंस वी गेट टू दिस वैल्यू, अब हम लोगों ने सिंपली ये वाला जो पार्ट है वैल्यूज को प्लग इन करना है. सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम लोग प्लग इन करेंगे और हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा. सो लेट्स डू दिस क्विकली. ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग लेंगे 10, आर ई की वैल्यू हम लोग लेंगे 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर ओवर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. व्हेन वी सॉल्व दिस, the answer that we are going to get is 6 into 10 to the power 24 kg. ये आंसर आएगा आपका हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मास ऑफ अर्थ की, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए. आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Alright, now we have question number 10 which says if me is the mass of the earth, re is the radius of the earth, g is the universal gravitational constant, then find acceleration due to gravity on the surface of the earth and at the surface of the earth. Okay, तो हमारे पास दो conditions दे दिए यहाँ पे इन लोगों ने हमको. अब जैसे कि okay, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इसका जो लॉजिक है इट विल बी द सेम एज क्वेश्चन नंबर 9. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था, वी विल बी सॉल्विंग द सेम थिंग, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे एंड बस सिर्फ ग्रेविटी निकालेंगे इंस्टेड ऑफ द मास नाउ. सो पहली क्वेश्चन क्या थी जो मैंने बताया था आप लोगों को, जो याद होनी चाहिए दैट इज द फॉर्मूला फॉर द वेट, दैट इज W इक्वल्स टू mg, और ये याद होना चाहिए कि W हम लोग इक्वल कर देंगे F के. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. द सेकंड फॉर्मूला जो याद होना चाहिए दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला, दैट इज F इक्वल्स टू G M एंड देन me अपॉन RE स्क्वायर, क्योंकि अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तभी. फिर मैंने बताया था हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे F की जगह mg को, एंड दिस इक्वेशन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. mg इज इक्वल्स टू gm me अपॉन RE होल स्क्वायर, जहां पर m और m इज गोइंग टू बी कैंसल्ड. और ये ग्रेविटी का हमारा फॉर्मूला बन गया, g इक्वल्स टू कैपिटल G me अपॉन RE होल स्क्वायर. ग्रेविटी की वैल्यू आपकी आनी चाहिए अराउंड 9.8 आएगा आंसर आपका ग्रेविटी का, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, ग्रेविटी की ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू मैं बता चुका हूँ क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है. लुक ओवर हियर, इसको छोड़ के दिस पार्ट ये याद रखना वैल्यू, ये याद रखना वैल्यू, मास की वैल्यू ये वाली याद रखना. जस्ट प्लग दीस थ्री वैल्यूज ओवर हियर इन द फॉर्मूला, उसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 9.8. तो खुद से सॉल्व करके मुझे बताना, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट. इफ इश्यूज होंगे देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद यू गाइस अगेन. Now let's talk about part 2 of question number 10, that is what will be the gravity at the center of the earth basically. Okay, now so let's talk about the second part over here. For the gravity, what will be the gravity at the center of the earth? Okay,
तो इसका बहुत easy answer है. We don't have to solve anything over here for this question. We will just simply tell that at the center of the earth, the gravity is going to be 0. The gravity at the center of the earth is 0. कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी हमारे अर्थ के सेंटर पे. तो मैं समझा देता हूं आपको क्यों. लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ और ये हमारा अर्थ का सेंटर है. Let's suppose one of you is standing over here. The gravity acting on you over here is what? It's downwards, right towards the center of the earth. That is what? 9.8. Let's suppose someone is standing over here. इस person के ऊपर भी जो gravity act करी, it's going to be in this direction. That will also be 9.8. So we have two forces of the same value that are opposing each other. They are like right and opposite to each other. तो ये एक दूसरे को cancel out कर देंगे. If this is going to be, let's suppose मैं sign convention लेता हूँ. If this is 9.8, this is going to be minus 9.8. इसी तरीके से अगर इस तरह से भी gravity आ रही है 9.8, sign convention में अगर लेता हूँ, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, दिस विल बी minus 9.8. तो जितनी भी ग्रेविटी की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं टुवर्ड्स द सेंटर, they all will oppose and cancel each other out. Basically not oppose, they'll just simply cancel each other out. और जो value होगी gravity की overall right at the center over here, that will be 0. So remember this, do not forget this logic. I hope question number 10 is clear to all of you. Now let's move on to question number 11. Alright, now हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व. I solved this question with you guys earlier as well. जब हम लोग पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे 2024 के पेपर में जो है ये वाला क्वेश्चन आया ऑलरेडी. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट अ प्लैनेट हैज अ मास 4 times of the earth and the radius 2 times that of the earth. If the value of g on the surface of the earth is 10 meters per second square, calculate the acceleration due to gravity on the planet. So simple formula जो हम लोगों ने यूज करना है यहाँ पर, वो हम लोगों ने मेन हमारा जो मेजर फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ, वो वाला फॉर्मूला लेंगे और उसी को हम लोग रिड्यूस कर देंगे इनटू आवर प्लैनेट का फॉर्मूला. ओके, एंड दैट फॉर्मूला इज गोना बी दिस वन, सॉरी या दिस वन. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है व्हेनेवर दे आस्क यू टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपने जनरल फॉर्मूला क्या यूज करना है, g इक्वल्स टू कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वायर. When we use this formula, this will give us the acceleration due to gravity on earth. The acceleration due to gravity on earth. हम लोग इसमें हमारी वैल्यूज डालेंगे और हमारे पास आ जाएगी वो ग्रेविटी. दिस वुड बी द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं प्लैनेट है, मैं सेम ही फॉर्मूला यूज करूंगा. आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट दिस इज नाउ माय जीपी. सेम चीजें होंगी. आई एम जस्ट गोइंग टू ट्वीक सम वैल्यूज ओवर हियर. किस तरीके से देखें आप लोग, द प्लैनेट हैज अ मास 4 times ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं ना. सो डेटा यहाँ पे बना देते हैं. जो प्लैनेट का मास है वो 4 times दैट ऑफ द अर्थ है. तो अर्थ का अगर मास था me, प्लैनेट का हो गया कितना, 4 me हो गया मास. एंड जो रेडियस है वो 2 times देन दैट ऑफ द अर्थ है. तो अगर रेडियस जो था अर्थ का वो था re, वो हमारे पास इस हिसाब से कितना हो गया, ट्वाइस हो गया. तो 2 times मतलब 2 re हो गया प्लैनेट का जो रेडियस है. और इन वैल्यूज को हम लोग प्लग इन करेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम रहेगा. me की जगह आई एम गोना राइट 4me, बिकॉज जो मास ले रहा हूं मैं, अब मैं ले रहा हूं मेरे प्लैनेट का. re की जगह मैं किसका लेना है, रेडियस प्लैनेट का. तो दैट इज गोना बी 2re का होल स्क्वायर. दिस विल लुक लाइक दिस. gp इज इक्वल्स टू 4gme अपॉन 2 2s are 4re का होल स्क्वायर. Now when you solve this whole thing, तो आप नोट करोगे, देखो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए. हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, gme अपॉन re का होल स्क्वायर ही आ रहा है दोबारा. दैट मीन्स जो हमारी मेन इक्वेशन थी एग्जैक्टली सेम टू सेम आइडेंटिकल इक्वेशन बन रही है ना ये भी. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लैनेट की ग्रेविटी है वो बराबर है किसकी ग्रेविटी के, अर्थ की ग्रेविटी के. सो द आंसर इज गोना बी सेम, दैट इज 9.8 meters per second square. आंसर क्या हो जाएगा, द acceleration due to gravity on the planet will be 9.8 meters per second square. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to our question number 12. All right, now question number 12 भी जो है वैसी question number 11 के जैसा ही है. हम लोगों ने सिर्फ हमारे फॉर्मूलाज क्रिएट करने, दैट्स इट. ठीक है, इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग. क्या कह रहे हैं,
evaluate the acceleration due to gravity in terms of the mass of the earth, that is me, the radius of the earth re. बोल रहे formulas reduce करके तो in terms of me and re कब के? When for the first part at a distance twice the earth's radius. So let's make the data first. The mass that we're going to take is the same, that's going to be me. The radius that we are going to take is the same, that is re. No, not re, sorry, my bad. They are saying acceleration due to gravity निकालनी at a distance twice the earth's radius ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अर्थ का रेडियस आर ई है, ट्वाइस मतलब 2 आर ई. ठीक है याद बात. इसके बाद व्हाट एल्स, और क्या चेंज हो रहा है? आई गेस दैट्स प्रीटी मच. बाकी सब कुछ सेम ही रहता है. हमारा फॉर्मूला क्या था मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. ये जनरल फॉर्मूला है हमारा. हम लोगों ने इसको चेंज करनी, इनकी वैल्यूज के अंदर प्लग इन करनी, ये वाली वैल्यूज. जो एम ई हम लोग लेते हैं वो हमारा होता है. सो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, एम ई की जगह एम ही रहेगा बिकॉज हमारा मास बदला ही नहीं है. आर ई रेडियस की जगह आर जो है चेंज आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस आर ई का होल स्क्वायर. सो जी विल बी इक्वल टू जी एम ई अपॉन 2 2s are 4 आर ई का होल स्क्वायर. मैं एक और तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ बगैर डायरेक्टली इक्वेशन के. हम लेंगे एम जी इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर अपॉन आर स्क्वायर. इस जगह पर जब हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा बॉडी का मास होता है, अर्थ का मास होता है, और हमारे पास हमारी अर्थ का रेडियस होता है. इस तरीके से फिर हम लोग इसको कट ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, उसमें हम लोग ये जो वैल्यूज थी हमारे को हम लोगों ने प्लग इन कर दी. दैट वाज व्हाट, जी इक्वल्स टू जी सेम था, एम ई भी नहीं बदला था. उन्होंने बोला था सिर्फ ट्वाइस द डिस्टेंस हो गया है, तो इसलिए 2 आर ई होल स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, और हमारा आंसर आ गया था जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन 4 आर ई का स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फॉर द सेकंड पार्ट दे आर सेइंग एट अ डिस्टेंस 1/2 ऑफ द अर्थ्स रेडियस. तो 1/2 का मतलब सिंपली क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर 2 की जगह आप क्या लिख दोगे, सिंपली यहाँ पे आप लिख दोगे 1/2 आर ई. हाफ हो गया अर्थ का रेडियस. इसके हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन फॉर पार्ट 2. आई एम डूइंग दिस फॉर पार्ट 2 नाउ. इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोना राइट ओवर हियर, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा. जब इसको खोलेंगे तो बनेगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन 4, और इसको मैं आगे रिजॉल्व करूँ तो दिस विल लुक लाइक दिस, जी इक्वल्स टू 4 जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. जब हाफ द डिस्टेंस है तो दिस विल बी आवर इक्वेशन, एंड जब ट्वाइस द डिस्टेंस था तो ये थी हमारी इक्वेशन. ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू. दिस वाज पार्ट 2 का आंसर, एंड दैट्स प्रीटी मच. ये था हमारा रिड्यूस सिलेबस 2025 का. 3 टॉपिक्स थे, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने भी सॉल्व कर लिए. ओके, दैट्स इट, बाय बाय.